यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ चविष्कात्री। स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली और हरियाणा में तैयारियां तेज हो गई हैं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। टीकरी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। 15 अगस्त के मद्देनजर सार्वजनिक स्थानों से लेकर रेलवे स्टेशनों तक सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। होटल, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर भी सघन चेकिंग अभियान चल रहा है। K9 डॉग स्क्वाड की मदद से संदिग्ध सामान गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस पुराने अपराधियों और संदिग्धों की भी जांच कर रही है। यानी 15 अगस्त के जश्न के बीच सुरक्षा को लेकर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। तो स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां एक तरफ जोरों शोरों से है, दूसरी तरफ बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। टीकरी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है 15 अगस्त के मद्देनजर सार्वजनिक स्थानों को लेकर, और साथ ही साथ रेलवे स्टेशन सुरक्षा व्यवस्था वहां पर भी बढ़ा दी गई है। होटल हो, बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, सभी जगहों पर सघन चेकिंग अभियान चल रहा है। डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है। जहां जहां पर लग रहा है कि जो हॉटस्पॉट्स एरिया होते हैं वहां पर और भी ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। तो स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली और हरियाणा में तैयारियां तेज और उसी बीच सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। राजीव सुल्तानिया हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, देखिए, बात की जाए महेंद्रगढ़ जिले की तो फिलहाल वहां पर किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही है? क्या चेकिंग अभियान चल रहा है 15 अगस्त को देखते हुए? जी बिल्कुल सविस्ता जी, मैं आपको बताना चाहूंगा 15 अगस्त को शांतिप्रिय तरीके से मनाने के लिए पुलिस जो है वो पूर्ण रूप से मुस्तैद है और शहर के अंदर जो है नाकेबंदी की हुई है। वही जो वाहन जा रहे हैं उन वाहनों को भी पुलिस के द्वारा जो रुकवाकर चेकिंग किया जा रहा है। उसके साथ साथ एक डॉग स्क्वाड जो टीम है उसके द्वारा अभी जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर चेकिंग अभियान जो है वो लगातार चलाया जा रहा है। उसके साथ साथ रेलवे स्टेशन है या जो दूसरे जो जगह है उनके ऊपर पुलिस के द्वारा बिल्कुल सतर्कता बरती जा रही है और रोडवेज बस है या बस स्टैंड के ऊपर भी पुलिस के द्वारा एक सतर्कता अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। और जो संदिग्ध चीज दिखाई देती है पुलिस को उसको बड़े ही बारीकी से निरीक्षण किया जाता है और लोगों को भी अवेयर किया जा रहा है कि भी कहीं भी कोई संदिग्ध वस्तु दिखाई देती है तो उसकी सूचना जो है वो तुरंत प्रभाव से पुलिस के दो। इसके साथ साथ जो होटल्स हैं होटलों को भी पुलिस के द्वारा चेक किया जा रहा है कि कोई संदिग्ध व्यक्ति बाहर से आकर यहाँ पर नहीं ठहरा हुआ है क्या, तो उसके लिए भी होटलों की भी लगातार चेकिंग जो है यहाँ पर की जा रही है। और होटल संचालकों के साथ भी पुलिस के द्वारा एक मीटिंग की गई थी कि कोई बाहर से संदिग्ध व्यक्ति यहाँ पर आकर रुकता है तो उसकी सूचना जो है वो तुरंत प्रभाव से पुलिस को दे। और उसके साथ साथ किसी भी जो होटल में रुकने वाले व्यक्ति है उसकी आईडी जो है वो प्रॉपर चेक की जाएगी और उसके बाद ही होटल्स के अंदर जो है उनको कमरा दिया जाएगा। इसके साथ साथ ही पुलिस अधीक्षक के द्वारा भी SHOs के साथ मीटिंग की गई थी कि कोई भी जो अप्रिय व्यक्ति इस तरह का कोई दिखाई देता है तो उसकी जो है बड़ी ही बारीकी से उसका जो है सघन जांच की जाए और संदिग्ध व्यक्ति मिलता है तो तुरंत प्रभाव से उसके खिलाफ जो है कार्रवाई भी अमल में लाई जाए। तो पिछले 24 घंटे से लगातार पुलिस जो है वो पूर्ण मुस्तैदी के साथ साथ कार्य कर रही है। और उसके साथ साथ ही अभी पुलिस के द्वारा अधिसूचना जारी की गई है कि जो दिल्ली की तरफ जो हैवी ट्रैफिक है उसको आज शाम 5 बजे से बंद कर दिया जाएगा। उसके लिए प्रॉपर बैरिकेटिंग जो है वो लगा दी गई है, यानी कि जो बड़े व्हीकल्स हैं, हैवी ट्रक्स हैं, उनको दिल्ली की ओर जाने के लिए नाकेबंदी जो है वो पुलिस के द्वारा शुरू कर दी गई है। लेकिन शाम 5 बजे के बाद जो है वो ट्रैफिक जो है वो दिल्ली की तरफ जाने वाला सारा ट्रैफिक जो है उसको रोक दिया जाएगा। जी सविस्का जी। और बिल्कुल स्वतंत्रता दिवस को लेकर जहां जहां पर कार्यक्रम किए जाएंगे वहां पर किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की गई है कल के लेकर भी हम जिक्र करें तो? जी बिल्कुल सविस्का जी, मैं आपको बताना चाहूंगा आज शहर के अंदर उपमंडल अधिकारी के द्वारा तिरंगा यात्रा जो थी वो आज सुबह निकाली गई है। यानी कि पूरा शहर जो है वो तिरंगामय हो रहा था और जिसमें स्कूल के जो छात्र थे उन्होंने भी भाग लिया। और उसके साथ साथ ही कल यहाँ पर राजकीय महाविद्यालय जो है वहां पर स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, जिसके लिए कल जो थी 13 तारीख को अंतिम रिहर्सल भी हो गई थी और उसके बाद वहां पर पुलिस की मुस्तैदी भी कर दी गई है। और पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम तरह की जो टीमें हैं वो बनाई गई है, मोबाइल टीम अलग से बनाई गई है और उसके साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस के जवानों की जो ड्यूटी है वो लगाई गई है। और पुलिस जो है वो पूर्ण पिछले 2 दिन से लगातार स्वतंत्रता दिवस को शांतिप्रिय तरीके से मनाने के लिए अपनी ड्यूटी के प्रति बड़ी ही जिम्मेदार दिख रही है। और हर जगह पर आप शहर के अंदर देखोगे, चाहे वो भीड़ भाड़ वाला इलाका है
चाहे वो चौक है, चाहे जहाँ पर बैरिकेटिंग की गई है, वहां पर पुलिस का जो जवान है वो दिखाई देगा। और स्वतंत्रता दिवस को बड़ी शांतिप्रिय तरीके से मनाने के लिए पुलिस की जो छुट्टियां थी वो बिल्कुल रद्द कर दी गई है। और पुलिस का एक ही ध्येय है कि बड़ा ही शांतिप्रिय तरीके से जो स्वतंत्रता दिवस का त्योहार है इसको मनाया जाए। जी सविता जी। बिल्कुल, जहां जहां पर स्वतंत्रता दिवस को लेकर कार्यक्रम होंगे वहां पर भी सुरक्षा चाक चौबंद है। बस स्टैंड का जिक्र करें तो वहां पर किस तरीके की ये सुरक्षा व्यवस्था की गई है? क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है कि अगर कोई भी संदिग्ध वस्तु मिले या कोई भी जिस तरीके को लेकर एडवाइजरी भी लोगों के लिए जारी की जाती है, वहां पर क्या चेकिंग अभियान चल रहा है लोगों को लेकर? जी बिल्कुल सविता जी, मैं आपको बताना चाहूंगा पुलिस की जो टीम है वो बस स्टैंड के ऊपर भी बसों के अंदर रुकवा कर बसों की भी चेकिंग की रही है, यानी कि सीटों के नीचे कोई लावारिस सामान तो नहीं रखा है। उसकी सघन जो चेकिंग अभियान जो है वो पुलिस के द्वारा लगातार चलाया जा रहा है। उसके अलावा एक डॉग स्क्वाड जो टीम है वो बस स्टैंड के ऊपर मौजूद है, और वो जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर जो है डॉग स्क्वाड टीम के माध्यम से भी जो निगरानी है वो रखी जा रही है। उसके साथ साथ बसों के जो आने जाने वाली बसें हैं, जो बसें पीछे से महेंद्रगढ़ से आती हैं या रेवाड़ी जिले से आती हैं, तो उन बसों को बस स्टैंड पर जब वो रुकती हैं तो पुलिस की जो टीम है बसों के अंदर जाकर उन बसों की सीटों के नीचे कोई इस तरह का आपराधिक गतिविधि तरीके का कोई सामान तो नहीं रखा है। उसकी लगातार जो चेकिंग है वो कल से की जा रही है, यानी कि पुलिस जो है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दिवस को एक बड़ी शांतिप्रिय तरीके मनाने के लिए अपनी ड्यूटी में बड़ी ही मुस्तैदी दिखा रही है और लगातार जो ड्यूटी है वो कर रही है। चाहे वो बस स्टैंड है, चाहे वो रेलवे स्टेशन परिसर, रेलवे स्टेशन परिसर पर हमने भी देखा था कि वहां पर भी जो है पुलिस की एक टीम है वो वहां पर यात्रियों को भी चेकिंग करती है। और उसके साथ साथ जब ट्रेन आती है तो कोई आपराधिक गतिविधि का कोई व्यक्ति दिखाई देता है तो उससे भी पुलिस जो है वो गहन पूछताछ करती है। जी बिल्कुल राजीव, महेंद्रगढ़ में ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जिनका हम जिक्र करें जहां पर सबसे ज्यादा ऐसी गतिविधियां देखी जाती हैं जिन पर फोकस किया जा रहा है इस बार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? जी बिल्कुल सविता जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे बस स्टैंड परिसर है, रेलवे स्टेशन परिसर है, यहाँ जहाँ पर बाजार लगता है, बाजार के में भी जहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ भी पुलिस के द्वारा लगातार गश्त की जा रही है। और उसके साथ साथ बस स्टैंड परिसर है या रेलवे स्टेशन से जो परिसर है, जब ट्रेन का आने का समय होता है तो उस दौरान भी जो पुलिस की टीम है वो वहाँ पर सघन जांच अभियान चला रही है। और उन आपराधिक गतिविधियों टाइप का कोई या संदिग्ध व्यक्ति कोई दिखाई देता है तो उससे पुलिस जो है बिल्कुल पूछताछ भी करती है और उसका आई कार्ड जो है वो भी चेक करती है। यानी कि पुलिस के द्वारा लगातार बड़ी ही मुस्तैदी के साथ अपना जो कार्य है वो किया जा रहा है। और स्वतंत्रता दिवस को बड़े ही शांतिप्रिय तरीके से मनाने के लिए पुलिस जो है वो अपने कार्य को कर रही है, क्योंकि पिछले 2 दिन से लगातार ये अभियान देखा जा सकता है। कल बस स्टैंड परिसर के अंदर भी पुलिस के द्वारा जो ये कार्य था ये लगातार किया जा रहा था। जैसे ही दूर से बस आती है तो पुलिस जो है उस बस के अंदर, पुलिस के जवान है वो बस के अंदर चढ़ते हैं और वो सीट्स के नीचे है या अंदर जो कोई सामान इस तरह से ऊपर रखा हुआ है तो उसकी भी पुलिस के द्वारा लगातार जो है वो जांच की जा रही है। यानी कि पुलिस के जो अधिकारियों की तरफ से दिशा निर्देश दिए हुए हैं कि स्वतंत्रता दिवस के मौके के ऊपर कोई भी पुलिस का जो कर्मचारी है वो अपनी ड्यूटी को ठीक तरीके से निभाए। यदि किसी पुलिस कर्मचारी की ड्यूटी में लापरवाही मिलती है तो उसके खिलाफ जो है विभागीय कार्रवाई भी उच्च अधिकारियों के द्वारा लाई जाएगी। ऐसा आदेश जो है वो पुलिस अधीक्षक के द्वारा दिया हुआ है। तो ऐसे में लगातार पुलिस के जो जवान है अपनी ड्यूटी को बड़े ही मुस्तैदी के साथ कर रहे हैं। चाहे वो नाके पे हम देखते हैं तो नाके पर जो आने वाले जो वाहन है उन वाहनों को रोककर उनकी डिग्गी भी चेक की जाती है और उनके अंदर कोई सामान इस तरह का रखा है उसकी भी जांच जो है वो पुलिस के द्वारा लगातार की जा रही है। जी बिल्कुल राजीव, देखिए जैसे कि आपने जानकारी दी है, पुलिस प्रशासन को मुस्तैद रहने के लिए कहा गया है, बड़े अधिकारियों द्वारा कहा गया है कि वो लापरवाही ना बरते। लेकिन अब मैं यहाँ पर ये भी पूछना चाहूंगी कि क्या पुलिस प्रशासन द्वारा लोगों के लिए भी कोई एडवाइजरी जारी की जा रही है आज के लिए या फिर कल के लिए? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा पुलिस के द्वारा जो यहाँ के जिला उपायुक्त हैं उनके द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है कि जो स्वतंत्रता दिवस के मौके के ऊपर यदि किसी होटल्स के अंदर लोग बाहर से आकर ठहरे हुए हैं तो वहां पर संदिग्ध यदि वो दिखाई देता है तो पुलिस को उसकी सूचना जरूर दे और पुलिस जो है प्रॉपर तरीके से वहां पर जाकर उन जो संदिग्ध व्यक्ति लगता है तो उसके आई कार्ड्स हैं या उसके जो दस्तावेज हैं उनको भी लगातार जो है वो चेक किया जा रहा है। उसके साथ साथ एक एडवाइजरी होटल संचालकों के लिए जारी की गई है कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति इस दौरान स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बाहर से आकर ठहरा हुआ है तो उसकी सूचना जो है वो तुरंत प्रभाव से पुलिस को दे और बगैर उसके आईडी कार्ड या पहचान पत्र के उसको बिल्कुल भी होटल के अंदर नहीं ठहरना दिया जाएगा। इस पर एक विशेष अभियान जो है वो चलाया गया है और पुलिस के जो एसएचओ है जिनका क्षेत्र लगता है, जिसका जो इलाका लगता है शहर के अंदर, वो अपने अपने क्षेत्र के अंदर होटलों में जाकर
वो खुद भी जांच कर रहे हैं कि कोई संदिग्ध व्यक्ति तो आकर यहाँ पर कमरा लेकर तो नहीं ठहरा हुआ है। और उनके द्वारा ये अधिसूचना भी जारी की गई है कि यदि किसी होटल संचालक ने किसी एक्टिव व्यक्ति को कमरा दे दिया या ठहरने के लिए जगह दी हुई है तो उसके खिलाफ भी जो है कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी। तो ऐसे में लगातार जो है लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है, पब्लिक को भी जागरूक किया जा रहा है कि शहर के अंदर भी कोई संदिग्ध व्यक्ति या संदिग्ध वस्तु दिखाई देती है या कोई सामान दिखाई देता है तो उसकी तुरंत प्रभाव से डायल 112 पर सूचना दे या निकटतम जो पुलिस स्टेशन है वहां पर उसकी सूचना दे, ताकि स्वतंत्रता दिवस को बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा सके और कोई आपराधिक गतिविधि किस्म का व्यक्ति जो है इस तरह की घटना को अंजाम ना दे से जिससे कि कहीं ना कहीं शांति भंग हो। चलिए, बेहद शुक्रिया राजीव जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, महेंद्रगढ़ जिले में किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है वो आपने देखा। इंडिपेंडेंस डे को लेकर जो है इस समय पुलिस प्रशासन पूरे अलर्ट मोड पर देखने को मिल रहा है। पूरे प्रदेश की बात की जाए या जिले की बात की जाए तो किसी भी तरीके की कोई खामी नहीं देखने को मिलेगी, ऐसा पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा गया। क्योंकि लगातार जो है पुलिस के जवान जो है तमाम जो होटल्स है, धर्मशाला है, सार्वजनिक स्थान है, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर जांच करते हुए नजर आ रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगाहें जो है देखने को मिल रही है। सीसीटीवी कैमरेज लगाए गए हैं ताकि हर एक गतिविधि पर जो है निगरानी जो है बनी रहे। तो ऐसे में जो भी सीसीटीवी कैमरेज जो है पूरे शहरों के अंदर लगाए गए हैं उसका सीधा संपर्क जो है कह सकते हैं कि पुलिस स्टेशन के अंदर जो है नजर आता है, दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन जो है पूर्ण रूप से अलर्ट मोड पर देखने को मिल रहा है। तमाम जो शहर के एंट्रीज पॉइंट है वहां पर भी पुलिस के जवान जो है मौके पर मौजूद रहते हैं और कोई भी अगर संदिग्ध वाहन दिखता है तो उसकी चेकिंग भी की जाती है। लगातार जो है पुलिस के जवान जो है गश्त करते हुए भी नजर आते हैं। तो ऐसे में इस आज़ादी के पर्व में किसी भी तरीके की कोई भी कमी ना रह जाए, इस तरीके के प्रबंध जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से जो है किए गए हैं। कुरुक्षेत्र से गगन सांगर, हरियाणा न्यूज के लिए। 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर जिला पुलिस पूरी तरह से जिला पुलिस ने सुरक्षा जांच बढ़ा दी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह पुलिस के जो जवान हैं, कमांडो हैं, गाड़ियों की चेकिंग करके उन्हें आगे भेज रहे हैं। ब्लैक फिल्म जो गाड़ियों पर लगी हुई है उन्हें रोका जा रहा है, गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। मैं आपको सुरक्षा के मद्देनजर बता दूं, पलवल के अंदर पलवल रेलवे स्टेशन की बात करें या बस स्टैंड की बात करें या आगरा चौक की बात करें, सब जगह यहाँ पर पुलिस के जवान मौजूद है, कमांडो मौजूद है। किस तरह गाड़ियों की चेकिंग करके यहाँ पर जो है सवारियों को आगे भेजा जा रहा है। ब्लैक फिल्म को उतार कर यहाँ पर गाड़ियों को आगे भेजा जा रहा है ताकि 15 अगस्त के सुरक्षा के मद्देनजर यह कार्य यहाँ पर जिला पुलिस द्वारा किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर जो है ब्लैक फिल्म वाली गाड़ियों को रोक कर चाहे आगरा चौक हो, रेलवे स्टेशन हो या फिर बस स्टैंड हो, सब जगह यहाँ पर पुलिस द्वारा सुरक्षा जांच बढ़ा दी है। अब मैं आपको बता दूं, कल 15 अगस्त है और 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर यह जिला पुलिस पूरी तरह मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। कमांडो किस तरह एक्टिव हैं, मैं आपको बता दूं, दुपहिया वाहन हो या गाड़ियां हो या फिर पलवल रेलवे स्टेशन हो। अगर रेलवे स्टेशनों की बात करूं तो पलवल रेलवे स्टेशन से असावटी, फरीदाबाद, न्यू टाउन, ओल्ड, इन सभी रेलवे स्टेशनों पर विशेष चेकिंग की गई है। पुलिस कर्मियों ने प्लेटफॉर्म पर बैठे यात्रियों के बैग चेक किए गए हैं, सामान की भी जांच की जा रही है और इनके अलावा ट्रेनों से उतरने वाले यात्रियों के सामान को भी चेक किया जा रहा है। कई जो ट्रेनों के अंदर जाकर यात्रियों के सामान को और संदिग्धों को भी की वस्तुओं को भी चेक किया जा रहा है। सुरक्षा जांच के दौरान पलवल के अंदर देखा गया है कि डॉग स्क्वाड की टीमें भी मौके पर बुलाई गई हैं। डॉग स्क्वाड की मदद से स्टेशन और ट्रेनों को संदिग्ध सामानों की तलाशी ली गई है। जीआरपी पुलिस के साथ आरपीएफ के जवान भी विशेष अभियान में शामिल हुए हैं। जीआरपी और कमांडो पलवल के अंदर जो है 15 अगस्त के मद्देनजर रेलवे स्टेशन और चौक चौराहे और विशेष सतर्कता यहाँ पर बरती जा रही है। उन्होंने जो है स्वतंत्रता दिवस के आसपास सामाजिक तत्व की गलत गतिविधियों को अंजाम देने वालों की पर कोशिश कर सकते हैं, इसलिए जो संदिग्ध हैं, किसी तरह की जो आपत्तिजनक है, असामाजिक तत्व जो है उन पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे लोगों की मंशा को नाकाम करने के लिए पुलिस लगातार चेकिंग और निगरानी कर रही है। पुलिस जवानों से भी हम यहाँ पर जो कमांडो यहाँ पर खड़े हैं उनसे भी बात करते हैं, कहाँ पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।
सर आप बताएंगे पलवल जिले के अंदर कहाँ कहाँ और चेकिंग अभियान चलाया गया है? पूरे जिले में चेकिंग अभियान चल रहा है। जी पूरे जिले में तो आप ही जाओगे, आप पूरी चेकिंग करेंगे। जी और अपने सुरक्षा की देखते हुए हम चेकिंग चली हुई है। 15 अगस्त की तैयारियां पुलिस पूरी तरह, अगर कहीं कोई संदिग्ध दिखता है आम नागरिक को भी तो पुलिस तक किस तरह सूचित किया जा सकता है? उसको डायल 112 की है, अपने सारे 100 नंबर भी है। नंबर पहली बात तो डायल 112 है जी अपना ही पर्सनल नंबर है उसमें सब जी। ब्लैक फिल्म वाले यात्रियों को रोका जा रहा है, चालान भी किए जा रहे हैं। नया चालान किए जा रहे हैं खाली चेकिंग अभियान, ये देखिए यहाँ पर चालान तो नहीं हो रहे हैं लेकिन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पलवल जिले के अंदर कमांडो और जिला पुलिस ने व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर और कमांडो के जो नंबर है वो जारी कर दिए हैं, जिनका कहना है यदि आम नागरिक को भी कोई ऐसी संदिग्ध गतिविधि या संदिग्ध व्यक्ति नजर करता है तो तुरंत जो है वह इस नंबर पर सूचित कर सकता है। जिला पुलिस लगातार पलवल के अंदर मुस्तैदी के साथ काम कर रही है, जगह जगह पेट्रोलिंग की जा रही है। मैं पलवल से हरियाणा न्यूज के लिए ज्योति खंडेलवाल। देश आज़ादी का 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं बात करें तो जिला प्रशासन की बात करें चाहे करनाल पुलिस की बात करें, उन्होंने पूरी तरह से सुरक्षा के चकाचौंध कर दी गई है। क्योंकि करनाल में देखा गया कि 5 एंट्री गेट और उसमें कहीं ना कहीं पूरी तरह से सुरक्षा तैनात कर दी गई। जिस तरीके से पुलिसकर्मी तैनात गए हैं, बैरिकेटिंग कर दी गई है, तो कहीं ना कहीं वाहनों की चेकिंग का भी अभियान बड़ी तेजी से कर दिया गया। लगातार ट्रैफिक विभाग के द्वारा भी एडवाइजरी जारी की गई थी। जब 15 अगस्त होगा तो कहीं ना कहीं इसमें रूट डाइवर्जन भी किया गया, क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरीके से 80वां प्रदेश कहीं ना कहीं बीजे होगा तो कहीं ना कहीं शरारती तत्वों के द्वारा भी कई असंजत सुविधाएं भी समस्या का कारण भी बन सकती है। इसको लेकर करनाल पुलिस लगातार अलर्ट मोड पर है, जिसके चलते आपको बता दें कि जो सुरक्षा है परिचकाचौंध कर दी गई, सीसीटीवी कनेक्ट कर दी गई है, लगातार कैमरों की चेकिंग की जा रही है कि कौन सा कनेक्ट खराब है और कौन सा सही है, उसको भी दुरुस्त करने का कार्य जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि देखा जा रहा है कि जब देश 80वां स्वतंत्रता दिवस बनाने में बिजी होगा तो कहीं ना कहीं जो शरारती तत्वों के द्वारा शरारत करने का कई काम भी किया जाता है। इसको लेकर कहीं ना कहीं करनाल पुलिस की बात करें तो करनाल पुलिस अलर्ट मोड पर है। और लगातार आपको बता दें जिस तरीके से बैरिकेटिंग किया गया तो कहीं ना कहीं 5 पुलिसकर्मी तैनात किए गए, जिसमें एसआई रैंक का भी अधिकारी तैनात किया गया, जो लगातार वाहनों की चेकिंग करते नजर आए। पूरी तरह से बैरिकेटिंग कर दी गई है। चाहे शहरी क्षेत्रों की बात करें चाहे ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, लगातार जो है टीमें गश्त करती नजर आ रही है। क्योंकि देखा जाता है कि कहीं जब पूरा देश कहीं ना कहीं स्वतंत्रता दिवस मनाने में जुटेगा तो शरारती तत्वों के द्वारा कई कामों को ऐसे भी अंजाम दिया जाता है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं करनाल पुलिस अलर्ट मोड पर लगातार जनता को एडवाइजरी भी जारी करती नजर। अगर किसी व्यक्ति को भी किसी व्यक्ति पर कोई शक होता है तो करनाल पुलिस को उसके नजदीकी थाने में सूचना दे या उसे पकड़कर या अन्य वॉलंटियर की तरह उसकी जो देश के में अपने हित में भी कार्य कर सकता है, उसको लेकर कहीं ना कहीं करनाल पुलिस भी उसका धन्यवाद करती नजर आती है। क्योंकि देखा जाता है कि लगातार जिस तरीके से वाहनों की संदिग्ध ट्रैफिक विभाग के द्वारा भी चेकिंग अभियान बड़ी तेजी से करती है। अगर कोई भी संदिग्ध पाएगा तो उसके वाहन को जब्त करने का काम भी करनाल पुलिस कर रही है। क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि 80वां देश स्वतंत्रता मनाने जा रहा है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं पूरे देश में ही अलर्ट लगा जाए, पूरे देश की अलर्ट पुलिस अलर्ट मोड पर है। और पंजाब की जैसे बात करें तो कहीं ना कहीं जो पानीपत से जो ड्रोन के माध्यम से भी जाते हैं उस पर पूरी तरह से सख्त कार्रवाई करती नजर। लगातार बॉर्डरों पर भी सीमा चकाचौंध कर दी गई और लगातार बॉर्डर की बात करें तो सिपाही भी पूरी तरह से तैनात है। और लगातार जिस तरीके से 15 अगस्त करनाल की जनता लगातार खुशी का माहौल है, क्योंकि देखा जाता है कि जब 80वां स्वतंत्रता दिवस लोग मना रहे होंगे तो उसके चलते पूरी तरह से करनाल पुलिस पूरी तरह से सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से तैनात है। और दिन रात की जो है ड्यूटी लगा दी गई है। कहीं ना कहीं बात करें तो रात दिन के समय की बात करें चाहे रात के समय की बात करें, वाहनों की चेकिंग बड़ी तेजी से की जा रही है। और अगर संदिग्ध पाया जाता है तो उसके पूछताछ भी करता है, ID कार्ड भी उसका चेक किया जाता है, सब उसके डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, जिस तरीके से किसी भी व्यक्ति पर शक होता है। और आपको बता दें लगातार करनाल पुलिस करनाल की जनता से भी अपील कर रही है, अगर किसी को भी कोई शक होता है तो वो कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से की बात करें, चाहे करनाल पुलिस को नजदीकी थाने की बात करें तो हमें सूचना देने का काम करें, हम उससे पूछताछ करेंगे और आने वाली उसकी क्या मंशा है, उसके मन में क्या मंशा है कि किस वक्त किस घटना को अंजाम देने वाला था, उससे पूछताछ बड़ी गहनता से की जाएगी और उससे कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाएगी। इसको लेकर करनाल पुलिस लगातार अलर्ट मोड पर सीसीटीवी कनेक्टिविटी कर दी गई है। और जिला प्रशासन की बात करें तो स्वतंत्रता दिवस की तैयारी भी पूरी कर ली है, जिसके चलते करनाल पुलिस लगातार एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। करनाल से हरियाणा न्यूज के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। 15 अगस्त को लेकर पुलिस जो है वो पूर्ण रूप से मुस्तैद है और वाहनों की जांच की जा रही है। आप देख सकते हैं कि पुलिस के द्वारा लगातार सघन जांच अभियान जो है वो चलाया जा रहा है, क्योंकि कुछ अधिकारियों के द्वारा भी निर्देश दिए हुए गए हैं कि स्वतंत्रता दिवस को लेकर पुलिस जो है वो हाई अलर्ट मोड के ऊपर है और आने जाने वाले वाहन जो है उनकी भी जांच की जा रही है कि कोई संदिग्ध व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं रास्ते से कोई ऐसा सामान लेकर तो नहीं जा रहा है जो विस्फोटक सामान हो। उसके लिए लगातार जो है वो पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। वही उसके साथ साथ पुलिस के द्वारा जो होटल्स हैं
जो ढाबे हैं उनकी भी चेकिंग जो है वो लगातार की जा रही है कि होटलों के अंदर कोई बाहर से संदिग्ध व्यक्ति आकर स्वतंत्रता दिवस के मौके के ऊपर कहीं ना कहीं रुका हुआ तो नहीं है। उसको लेकर पुलिस जो है वो पूर्ण रूप से हाई अलर्ट मोड के ऊपर है और सुरक्षा व्यवस्था के जो पुख्ता इंतजाम जो है वो लगातार किए जा रहे हैं कि स्वतंत्रता दिवस का जो ये त्योहार है बड़ा ही शांतिपूर्वक तरीके से मनाया जाए और किसी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। हरियाणा न्यूज के लिए कनीना से राजीव सुल्तानिया।